बहरहाल साहब 11 साल पूरे हुए जी। मोदी सरकार के, किस तरीके से आप देखिए 11 साल के अंदर देश में एक बड़ा बदलाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। हमने देखा है कि देश का चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, इन सब के कल्याण के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुई हैं। उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन इस हर वर्ग के जीवन के अंदर आया है। इसी तरह से अगर हम देश के अन्य जो फैक्टर हो सकते हैं डेवलपमेंट की, उनकी हम बात करें, देश ने अभी पाकिस्तान के ऊपर जो एक बहुत नपातुला एक आक्रमण किया आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए, उसके कारण से ये देश और दुनिया में ये बात स्थापित हुई है कि हमारी जो सरकार है वो मजबूती के साथ अपने रक्षा तंत्र को और ज़्यादा आगे मजबूत करती जा रही है। पूर्व में देश के अंदर बहुत कम सैन्य उपकरण बनाए जाते थे, आज देश के अंदर बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरणों का निर्माण भी होता है, उनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर होना शुरू हुआ है। देश को आज देखिए आप, आर्थिक मजबूती कितनी मिली है। आज देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसी प्रकार से देश का जो आधारभूत ढांचा है, चाहे हम सड़कों के मार्ग की बात करें या हम रेल मार्ग की बात करें, हवाई मार्ग की बात करें या फिर समुद्री मार्ग की बात करें, हर तरह से इन क्षेत्रों के अंदर भारत बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। भारत ने अपना आधारभूत ढांचा मजबूत किया है। सर, वहीं विपक्ष जो है लगातार सरकार के 11 साल पूरे होने पर सवाल खड़े कर रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? नफरत की राजनीति की बात देखिए विपक्ष तो सवाल खड़ा करेगा, विपक्ष का काम करना है, लेकिन विपक्ष आधारहीन बातें कह रहा है, मुद्दा विहीन है विपक्ष। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जब मुद्दा नहीं होता तो फिर वो आधारहीन बातें करते ही हैं। आज देश के अंदर पूरा एकजुटता के साथ देश हम लोगों को इस मौके पर, अगर हम उदाहरण की बात करें तो जब ये पहलगांव का आक्रमण हुआ, यानी कि आतंकवादियों ने हमारे 26 निर्दोष लोगों की जान ली थी, उसके बाद से अगर देखते हैं तो देश हम लोगों को एक सूत्र में पूरी तरह से अपने आप को दिखाई देता। आज देश की जनता पूरी तरह से एकजुट है। अगर हमारी सरकार की तरफ से, अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से अगर कोई नफरत की इस प्रकार की बात होती तो आज देश पूरी तरह से एकजुटता के साथ खड़ा नहीं होता। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार के निराधार आरोप लगाने का काम करता है।